नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। एक साल पहले ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य दो ऐसे बड़े नेता थे जिनकी बयानबाजी ने इन्हें ट्रोल होने पर मजबूर कर दिया था। इधर आंध्र प्रदेश की तिरुपति दरबार में प्रसाद में चर्बी मिलाए जाने का मामला सामने आया तो उधर एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया अवतार ले लिया। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों और महंतों को क्या कहा और इस टिप्पणी के क्या है असली राजनीतिक मायने, देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में नए अवतार में स्वामी। इस समय केंद्र की राजनीति में प्रसाद का मामला तेजी के साथ विपक्ष के हाथ एक बहुत बड़ा हथियार मिलते हुए दिख रहा है, जिससे बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना हुई। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक ऐसे नेता ने आवाज़ उठाई जिसने न सिर्फ बीजेपी पर उंगली उठाई बल्कि धर्म के नाम पर बयान देने में माहिर इस नेता के इस बयान के क्या है असली मायने, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आने वाला है। आखिर ये नेता कौन है और अचानक इस नेता ने क्यों अवतरण दिया, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद वाले मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लड्डू में जानवरों की चर्बी और एनिमल फैट मिले होने की बात सामने आने के बाद सियासी गलियारों से लेकर साधु समाज और जनता तक में गुस्से की लहर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भड़ास निकाल डाली है। उन्होंने पुजारी और संत समाज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने की घटना ने मंदिर के व्यवस्थापक, संत, महंत, पंडे, पुजारियों के मिलीभगत की पोल खोल दी है, क्योंकि प्रसाद या प्रसाद के लिए लाई गई सामग्री बिना उनकी सहमति के मंदिर प्रांगण में आ ही नहीं सकती। ये धर्माचार्य, पंडे, पुजारी और संत महंत केवल जनता और भक्तों को ही नहीं बल्कि अपने तथाकथित भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष मौर्य ने आगे लिखा, इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि तथाकथित हिंदू धर्म का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस धर्म के ठेकेदार ही हैं। ये और भी चिंतनीय इसलिए है क्योंकि तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों एवं उनके सहयोगी पार्टियों के सरकारें केंद्र और प्रदेश में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज से ठीक एक साल पहले नवरात्रि के महीने में ही माँ लक्ष्मी और दीपावली के महीने में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी को लेकर अपनी राजनीति को एक नया मोड़ देने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अखिलेश और डिम्पल यादव ने उनसे हाथ खींच लिया था और खुद की बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी बीजेपी का साथ देते हुए अपने पिता को अकेले छोड़ दिया था। लेकिन एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म के नाम पर चल रही राजनीति पर कड़ी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी में साधु महंतों का नाम फिर से आया है। इससे ठीक पहले अखिलेश यादव साधु और महंतों पर कड़ी आलोचना कर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का शिकार हो चुके हैं। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के आने के बाद संत और महंत समाज की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से निशाने पर लिया जाएगा और भाजपा इसका जवाब कैसे देगी, ये सवाल भी अब जनता के दिमाग में कौंध रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।